If you can please introduce Dr. Sachin Jamar to this health workshop. Hello everyone, good afternoon. बिल्कुल आ रही है. So हम सभी जानते हैं कि सचिन सर जो है हमारे अपने हैं, एपेक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं. Basically he is an alumni of SMS Medical College and he is a bariatric and laparoscopic surgeon. But he is a very good orator, motivational speaker, and a very wonderful clinician. So we welcome you, sir, to enlighten us with your kind words. Thank you so much, sir. Over to you. So basically, so I wanted to World Heart Day है और कई बार इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसको हम सालों साल दशकों तक जनरेशन भुगतती हैं. So go to the third slide, Atish. This is very interesting. Next 20 minutes you will really enjoy. Next. Next, Atish. Yes, sir. Next slide. तो क्या था कि एक बहुत बड़े महानायक रहे आइजनहोवर. सो आइजनहोवर 1945 में आइजनहोवर वाज द पर्सन जिसने मतलब स्विच दबाया. सो वो सुप्रीम कमांडर था आर्मी का और उसने जब वो स्विच दबाया जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिरा और विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया. सो आइजनहोवर वाज लाइक गॉड. आर्मी में था. he basically finished the war. So late early 50s में प्रैक्टिकली ऑपोजिशन तो था बट उनको यूएस का प्रेसिडेंट बना दिया गया बिना कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन करे या कुछ भी करे. तो और वो क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से थे तो फिटनेस फ्रीक थे. तो क्या किया कि उनको ये कहा कि उनके 3 टाइम ब्लड टेस्ट होते थे और डॉक्टर्स देखते थे और सब कुछ करते थे. तो 1953-54 में वो प्रेसिडेंट बने और उससे 2-3-4 साल बाद ही उनको हार्ट अटैक हो गया. तो वो पीछे पड़ गए अपने उसके की फिजिशियन के कि मुझे हार्ट अटैक कैसे हो गया. तो अब किसी को कुछ पता नहीं कैसे हार्ट अटैक हो गया. तो उन्होंने ये जो बंदा है एंसल कीज, इस एंसल कीज को ये बेसिकली बॉस्टन बेस्ड थे. तो एंसल कीज को सारा सामान सट्टा लेके और वॉशिंगटन बुलाया गया. ये बहुत बड़े पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट थे. तो 58 में पहली बार 3-4 साल की रिसर्च के बाद एंसल कीज ने कहा इसको 7 कंट्री स्टडीज कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. 7 कंट्री में स्टडी हुई. नीचे लिखी हुई है फिनलैंड, नीदरलैंड, इटली, यूगोस्लाविया, ग्रीस. सो यूएस, नीदरलैंड, यहाँ ये स्टडी हुई. और पहली बार 1958 में हाइपोथेसिस आया कि कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा होता है तो उसके साथ हार्ट अटैक ज्यादा होता है. तो अब सोचो, मतलब यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड इंटरैक्ट. अब अगर कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं तो डॉक्टर्स ने या WHO की गाइडलाइंस ने क्या कहना चालू करा होगा कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या नहीं खाना है? ऑयल. और ऑयल क्या होता है? फैट. सैचुरेटेड फैट नहीं खाना है. हाँ, सैचुरेटेड फैट नहीं खाना है. बहुत बढ़िया. तो बेसिकली तो फैट नहीं खाना. अब नेक्स्ट स्लाइड करिए. तो लो फैट गाइडलाइंस आ गई. बिल्कुल ठीक है ना. लो फैट गाइडलाइंस आ गई. अब आप देखिए कि 1970s में लो फैट की गाइडलाइंस आई और ये तो लो फैट की गाइडलाइंस आ रही हैं और ओबेसिटी क्या हो रही है? देख रहे हैं आप ग्राफ में कहा जा रही है ओबेसिटी? ओबेसिटी बिल्कुल बढ़े जा रही है. मतलब गाइडलाइंस के बावजूद भी ओबेसिटी बढ़े जा रही है. हर कैटेगरी में बढ़े जा रही है. ठीक है. किसी को आइडिया कोई क्यों बढ़ रही है ये ओबेसिटी, या बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? एनीबडी वांट्स टू कमेंट ऑन दिस?
low physical movement, stress. The As a- lack of physical activity. ओके, नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, गुड। सो बेसिकली क्या है कि आप देखिए शरीर, इसके अंदर, खाने के अंदर 3 पार्ट है। तो फैट है, जो भी कोई अगर नहीं बोल रहा है तो उसको म्यूट कर दें सर, जब आप बोले जब अनम्यूट कर ले, बाकी अपना अपना म्यूट कर ले। सो देखिए खाने में 3 पार्ट्स हैं, नहीं इससे पहले वाले पे चलेंगे, इससे पहले, ओके फाइन। सो खाने के देखिए 3 पार्ट है, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर। अब आप अगर खाने से फैट हटा लेंगे तो क्या बढ़ जाएगा? एनीबडी, एनी आइडिया? तो या तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा या प्रोटीन बढ़ेगा। किन्हीं कारणों से प्रोटीन नहीं बढ़ा और कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया खाने में, ठीक है। प्रोटीन क्योंकि टेस्ट में अच्छा नहीं होता, अनस्टेबल होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, और मतलब बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट आपको लेना पड़ता है तभी थोड़ा सा प्रोटीन मिलता है। जो खाली प्रोटीन के सोर्सेज हैं उसके अंदर भी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फैट होता है। तो इसलिए अब आप अगर मीट नहीं खाएंगे, अंडे का कोलेस्ट्रॉल निकाल देंगे, ये कर देंगे, तो बहुत लिमिटेड प्रोटीन होता है। तो अगर आपको पेट भरना है तो खाली प्रोटीन से नहीं भर सकते, आपको कार्बोहाइड्रेट खाना ही पड़ता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की खपत बढ़ गई। अब देखिए फैट क्या करता है। अब देखिए सोचो कि चूरमा है ना, आटा है और चीनी है और जो भी कुछ है, अब उसके अंदर आप थोड़ा घी डाल दो, इमेजिन करो सब। तो क्या करता है, जैसे ही घी जाता है ना, तो एक तो घी की खुशबू आती, एक तो स्मेल हो जाता है, ठीक है, फिर एक टेक्सचर हो जाता है। आज आप सूखे आटे को खा रहे हो, मुंह में डाल रहे हो, चारों तरफ चिपक रहा है, जैसे ही आप घी डाल लेते हो बहुत आराम से नीचे जाता है। तो स्मेल, टेस्ट एंड टेक्सचर। सो फैट क्या करता है, स्मेल, टेस्ट एंड टेक्सचर क्रिएट करता है फूड में। तो जब आप फूड से निकाल लोगे फैट को, तो आप टेस्ट और टेक्सचर कहां से लेके आओगे? या तो आप सॉल्ट ज्यादा करोगे और या शुगर ज्यादा करोगे, बिकॉज खाली कार्बोहाइड्रेट में तो मजा आएगा ही नहीं ना। तो वही हुआ, जैसे ही आपने फैट कम कर दिया, ये देखो शुगर का कंजम्पशन बढ़ गया और सॉल्ट का कंजम्पशन भी बढ़ गया, ठीक है। अब इसीलिए ब्लड प्रेशर, तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया, शुगर बढ़ गया और सॉल्ट बढ़ गया, इसके कारण मोटापा बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ गई और हाइपरटेंशन बढ़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट साइड पे जाइए, नेक्स्ट। तो अब क्या था, आप देखें कि 2000 के अंदर एक स्टडी हुई और उस स्टडी में ये पाया गया कि जो एंसल कीज थे, ये एक्चुअली 7 कंट्री में नहीं, ये स्टडी हुई थी करीबन 13 कंट्रीज में, और 7 कंट्री में तो ये था कोलेस्ट्रॉल ज्यादा और हार्ट डिजीज ज्यादा, पर 6 कंट्री जिसमें समोआ था, जिसमें ईस्ट जर्मनी था, जिसमें और भी कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी, जिसमें आई थिंक एक एशियन कंट्री भी थी, जापान या कुछ था, उनके अंदर ऐसा नहीं हुआ। बट कई बार क्या होता है कि जो विद्वान भी होते हैं ना, वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए फैक्ट्स को थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं। तो बेसिकली एंसल कीज को दिमाग में तय हो गया था कोलेस्ट्रॉल के साथ हार्ट अटैक होता है, इसलिए उन्होंने, मतलब क्योंकि और वो विश्व में बहुत बड़े आदमी थे, इसलिए उन्होंने गाइडलाइंस तय कर दी। तो मतलब उन्होंने अनफॉर्चुनेटली हमारे से जो पूरे के पूरे फैक्ट है ना वो छुपाए, और आप देखो कि 1960 के बाद 22-20 साल हो गए, आज की तारीख में गांव में भी अगर आप किसी को कहोगे या किसी हार्ट पेशेंट को या जिसका वजन ज्यादा, उसको कह दोगे यार तुम घी खा लो, कहेगा डॉक्टर साहब मरवाओगे क्या मेरे को, मतलब बिल्कुल पागल हो आप। अब अपन ये 1-2 स्लाइड्स और है मेरे पास है, ये इनफैक्ट ये एक ही स्लाइड और है, और सो बहुत सारे आप लोग छोटे हो थोड़ा, आप अगर अपने पापा से पूछोगे तो वो बताएंगे आपको कि एक बार है ना 50s में, सॉरी लेट 50s अर्ली 60s में एक लाल गेहूं आया करता था, और उस गेहूं को गीला करके पहले छत पे सुखाते थे
और फिर उसके बाद उसको गेहूं को खाया करते थे। बड़ा क्या था कि मतलब एक है ना 1956 में इंडिया की या विश्व की उसके अंदर सबसे तगड़ा अकाल आया था। मतलब 56 के अकाल में अच्छा आदमी हिल गया था। मतलब बहुत बहुत लाखों करोड़ों लोग। फेमिन ऑफ 1956 आप देखोगे तो बहुत सारी पिक्चरें बनी है। मदर इंडिया शायद उस टाइम बनी थी या उससे मतलब ऐसा कुछ, मतलब वो बहुत सालों तक फिर वो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, उसी पे ही पिक्चरें भी बनती रही हैं, कई सारी चीजें। तो क्या हुआ कि एक बेसिकली ब्राउनिंग करके नाम भूल गया उस बंदे का। तो बेसिकली बंदा एक बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट। तो बॉटनिस्ट होने के बावजूद उसको नोबेल पीस पुरस्कार मिला। यू नो व्हाई? बिकॉज उसने एक वीट की हाइब्रिड जाति करी जिसको एनरिकॉन, मतलब बेसिकली जो एनरिकॉन वीट से ब्रेड वीट बना दिया। सो बेसिकली इसके अंदर 28 क्रोमोसोम्स थे, इसके अंदर 42 क्रोमोसोम्स थे। और इसकी जो बाली होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। मतलब पहले क्या होता था, गेहूं लंबा बहुत होता था और ऊपर बहुत कम दाने लगते थे। अब आजकल छोटा होने लग गया और दाने बहुत ज्यादा होने लग गए। तो एक शॉट में पूरे विश्व के धान की प्रॉब्लम को चेंज कर दिया। और उसके बाद ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट सारे के सारे धान में और इन सब चीजों में यूज करने लग गए, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। सो अब 2010 के आसपास लोगों ने पता चला कि ये जो मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ व्हीट है ना, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है अमाइलोपेक्टिन ए। और ये अमाइलोपेक्टिन ए आपकी शुगर को बढ़ाता है, आपके वजन को बढ़ाता है और आपके जो एब्डोमिनल फैट है इसको बढ़ाता है। अब देखिए ये दो जो इतिहास के अंदर फैट नहीं खाना और मॉडिफाइड धान खाना है, जो भी कुछ खाना, ये शायद मुझे नहीं लगता कि इन साइंटिस्ट ने किसी ने जानबूझ के कर रहा है। इन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा सोच के ही करा। मगर ऐसी कई सारी चीजें हमारे साथ हिस्ट्री में हो गई जिसके लिए आप सोचो तो किसी को भी जिम्मेवार बना सकते हो, मगर जिसका एक्सप्लेनेशन जिसके कारण ही है कि ये सारी की सारी चीजें, प्रॉब्लम्स, जो भी एक कारण है, जैसा आपने एक्सरसाइज कहा, पोल्यूशन कहा, हमें डायरेक्टली साइंस या हिस्ट्री नहीं पता, बट इन दोनों चीजों का बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है। सो मैं ध्यान ये देना चाहता था, व्हाट इन द लास्ट लाइन, इफ आई वांट टू से वन लाइन, डोंट गो आफ्टर बहुत फैंसी डाइट या ये खाना हर चीज। तो मैं आपको, आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये छोड़ दो या ये नहीं खाओ। मैं तो कहता हूं जो भी कुछ है वो बैलेंस में खाना है और जो भी कुछ आप लॉन्ग टर्म में कर सकते थे वो खाना है। सो 3 things which I want to say is all of us on this earth, 99% people are eating almost twice as they required. ये अर्थ पूरी की पूरी भारी होती जा रही, कोई भी आदमी, और इसमें कहीं कोई बहस नहीं, सर मैं तो 2 ही खाता हूं, मैं तो यही करता हूं। भाई तू 2 खाता है तो शायद तेरे शरीर को एक ही की जरूरत है। भगवान ने तेरे अंदर मारुति का इंजन लगाया है, भले तेरे को बॉडी ट्रैक्टर की दे दी हो, तो तू मारुति का इंजन है तो तेरी एवरेज बहुत अच्छी है, तो चिंता मत कर। तू कहेगा सर इतना बड़े शरीर में 1 रोटी से क्या होगा, 1 रोटी से हो जाएगा तेरा सब काम। दूसरी बात है कि अपने पोर्शन को कंट्रोल करें। मतलब आप, मैं, हर आदमी ओवरवेट है यार, मतलब कोई चीज में, मैं खुद भी हूं, मतलब आई एम सेइंग, बट अपने को, सो आई एम नॉट, मैं यहाँ ये मैं आई एम सेइंग दिस एज एन एक्सपर्ट। आपको लड्डू खाना है, एक बाइट खा लिया, आपको केक खाना है, 1 बाइट खा लिया, आपको भुजिया खाना है, 1 चम्मच खा लिया, आपने वो थर्स्ट, आपने वो जो किसी भी थर्स्ट, हंगर, टेस्ट, उसको कर लिया, एंड देन यू आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। दैट इज व्हाट यू हैव टू कंट्रोल योर पोर्शन। नहीं खाएं तो बहुत ही अच्छा है, मगर पोर्शन कंट्रोल करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द थर्ड थिंग इज, इट इज ऑल अबाउट कैलोरीज।
मतलब अगर आप जो खा रहे हो और आपको उसकी कैलोरीज का आइडिया नहीं है तो आप कभी भी, ऐसा है बॉस, आप कोई चीज क्या बिना, ऐसा थोड़ा ना कि होटल में जा रहे हो आप और होटल में जाके और आप बिना रेट देखे कुछ भी ऑर्डर कर देते हो, कुछ भी खा लेते हो। जैसे ही आप रेट देखते हो वैसे ही आपको थोड़ा सा कैलोरी का काउंट भी देखना है। और अगर आप 2000 कैलोरीज के आसपास कर रहे हो, मतलब आप देखेंगे अभी स्टारबक्स जाओ और अगर आप एक मीडियम साइज की कॉफी अगर आप ले लोगे देन उसके अंदर 400 कैलोरीज हैं। सो 400 कैलोरीज हैं। सो मतलब पर हम ऐसे ही कॉफी पी जाते हैं। एक समोसे के अंदर करीबन 500 कैलोरीज होंगी, एक गुलाब जामुन के अंदर करीबन 350 कैलोरीज होंगी। और आप सेंट्रल पार्क के 2-3 चक्कर काटो तब कहीं जाके आप 300 कैलोरीज बर्न करते हो। मतलब नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच you can do. So normally if you walk for 1 hour you don't spend, depending upon your weight and your speed, you don't spend more than 200 to 300 calories for walking in an hour. So आप कितना भी कर लो, you cannot basically outrun, you cannot outrun a bad diet. मतलब आप रात को आपने एक पूरा लार्ज पिज्जा खा लिया जो 1200 कैलोरीज का है, या एक महाराजा मैक खा लिया जो 800 कैलोरीज का है, आप उसको आउटरन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन हो गया रात को, जो सेल्स बड़ी होनी थी, जो इंसुलिन हाई होना था, वो सब हो चुका है। मतलब आप सोच रहे हो कि सुबह नहीं खाऊंगा, so it is not, food is not just physical, there is a lot of chemical things which are happening to us. So that is the reason why, or 90% of our diseases are now related to what we eat. So balanced diet, balanced exercise, and everybody has to weigh themselves at least once in a week, if not daily. Ideally you should weigh yourself daily. If you don't, at least once in a week. So it is something which is very very important. And weight से आपको पता है every बीमारी you conceive in this world या तो वजन के कारण होती है, या अगर जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है तो प्रोग्नोसिस या उसका इलाज डिफिकल्ट होता है। तो द लाइटर यू आर the better you are. There is nothing like very thin. So this is what I had to say. Thank you very much. Atish, over to you. Thank you, Shantanu. Sachin, sir. Yes, sir. Thank you, sir. It was very interesting and very informative. So members, the forum is open for you all to have any questions. You can have with Sachin sir is there. So is there anybody? सब एकदम गॉपस्मैक्ड है, कब खाएंगे क्या? कब खाएंगे क्या? नहीं, sir, can I say something? Yeah, definitely. As per some government norms, the restaurants को calorie counts देना mandatory होने वाला है. Every dish you will be eating, you will be knowing the calories you will be eating. ग्रेट। नहीं, ज्यादातर चीजों में आ गया है वो। और सर सचिन सर, मैं पूछना चाहूँ कि खाने का तो ठीक है सर, हमें पता लग गया, क्या पीने से भी कुछ कैलोरीज पे फर्क पड़ता है क्या? क्या पीना है? ये जरूरी क्वेश्चन था। शांतनु जी, क्या पीना है? मैं पीता क्यों इसीलिए। अरे पानी तो पीते हो ना आप। हाँ। सर देखो बॉस, सर डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट से देख लो आप क्या पीने की सोच रहे हो। ये शैतान करने वाला क्वेश्चन था। शैतान। No, so alcohol is so alcohol is मतलब it's a very troublesome thing when you are having alcohol and trying to lose weight. But मतलब एक नॉर्मल ड्रिंक में आप मान के चलो कि 120 कैलोरीज होती हैं, एक छोटी बियर में 200 कैलोरीज होती हैं. So if you are conscious of the fact that this is how much, so if you are trying to lose weight, you have to do a diet of about 1500 calories. हालांकि मैंने कहा कि you cannot, so if you are going for a party in the evening and if you think कि यार मैं 600 700 800 calories लूंगा वहां in terms of drink and whatever you do,
सो आप देख लो कि आपको पूरे दिन में करीबन 500 कैलोरी ही प्लान करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप एक केला खा सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, एक कटोरी दाल ले सकते हो, एक इडली ले सकते हो, दैट्स इट। और बाकी फिर आप 0 कैलोरी जैसे खीरा वगैरह ये सब खाओ, तो फिर शाम को आप पार्टी कर लो, ड्रिंक कर लो। बट इट्स सचिन सर, डिफिकल्ट एक विद और- अल्कोहल। मतलब फ्री कैलोरीज बहुत है ना, जैसे इसका हो गया। अरुण जी, एक yes कोल्ड sir, ड्रिंक yes. के अंदर करीबन 9 चम्मच 8 चम्मच वो है शुगर है। तो आप खुद देख लो कि यार कितनी कैलोरीज हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन, so it is about 300 to 500 calories that you get from one cold drink. So anybody, जूस और कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ही खतरनाक है। Anything else? यस सर, अरुण सर वांटेड क्या? नमस्कार अरुण डॉक्टर सर, शायद आपके 2 सिस्टम चालू हैं क्या? अच्छा, आप और राजेंद्र जी एक ही जगह बैठे हो? हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, पूछिए सर। डॉक्टर साहब जरा एक बताएं मेरे को, शुगर फ्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, शुगर फ्री लेना चाहिए। शुगर फ्री मतलब अगर आपको शुगर है तो शुगर फ्री लेना चाहिए। और बॉस बेस्ट है, देखो अब है ना, इतना आप कितने साल के हो गए? 50। 50 साल में बड़ी शुगर ले ली यार, अब थोड़ी फीकी जिंदगी जीना चालू कर दो यार। सर मेरा मानना है मैं डिस्टर्ब सर मेरा मानना है कि आफ्टर 45 सॉरी, मैं उनका 46 क्वेश्चन एक बार आंसर कर दूं। Manish sir, Guys, if you have a question, please raise your hand. Yes sir, Sachin sir, please. तो नहीं, वो मैं कह रहा था सर, शुगर फ्री इज वेरी गुड, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं होती ना शुगर फ्री की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने को आदत शुगर फ्री की डालनी चाहिए, मतलब बिना शुगर की डालनी चाहिए। बट शुगर फ्री इज नॉट यू नो, इफ यू आर वेरी, जैसे आपको कुछ बहुत ही इच्छा करी, देन यू कैन यूज शुगर फ्री। बाकी बिना शुगर का टेस्ट इजियर। जैसे कभी लस्सी लिया तो शुगर फ्री लस्सी ले लिया, या आइसक्रीम शुगर फ्री खा लिया तो? नहीं, देखो सर, ऐसा है कि आप मैं 2 चीजें बता रहा हूं। तो क्या आइसक्रीम में सिर्फ शुगर ही कैलोरीज है? इट इज अबाउट कैलोरीज, इट्स नॉट अबाउट शुगर फ्री। सो अगर आप रसगुल्ला ले रहे हो और रसगुल्ले में शुगर फ्री डाल रहे हो, तो भी जो घी है, जो मावा है, जो गेहूं है, उसकी तो कैलोरीज है ही ना। सो अल्टीमेटली शुगर इज नॉट, सी एवरीथिंग which you eat, every carbohydrate that you break down, it actually breaks down into glycogen and gets stored in your liver. So sugar ऐसा नहीं कि सिर्फ गन्ने में ही शुगर है, हर चीज के खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें शुगर है बॉस। पर वो जो शुगर है वो तो जैसे प्योर कोकेन टाइप है, मतलब अनअडल्टरेटेड वो है, नीट है। जो वो शुगर है ना, वो नीट शुगर है। मगर खराब तो सारी चीजें, जो भी कुछ कार्बोहाइड्रेट है, भले पोटैटो खा रहे हो आप, भले व्हीट खा रहे हो, भले राइस खा रहे हो, सब चीज के अंदर शुगर है ना। अल्टीमेटली इट ब्रेक्स डाउन इनटू शुगर ओनली। एंड जैसे हाउ मच कैलोरीज आर देयर इन लस्सी डॉक्टर साहब? डिपेंड अपॉन द ग्लास यार, एंड डिपेंड्स अपॉन द कंसिस्टेंसी। मगर नॉर्मली 500 कैलोरीज से कम नहीं होगी लस्सी के अंदर। लस्सी ग्लास, अब वो मीठी है, फीकी है, स्वीट लस्सी अगर आप देखोगे तो पक्का 500 कैलोरीज होंगी। अरुण सर की Next कमजोरी है, question, आवाज आ next रही है। Rajendra ji. Yes, Rajendra ji, next question, please. Sir, good evening. Hi, Good good evening, evening. So Punjabi lassi gives 286 calories. चलिए Sachin sir, good evening. सर एक सवाल था मेरा। मेरा जो फैट बर्निंग का या कैलोरी बर्निंग का एक तरीका है जो मैं हमेशा आजमाता हूँ, और मैं अच्छा उससे मैंने किया भी है रिड्यूस, और कैलोरी भी खूब बर्न की है मैंने। वॉकिंग, मैं जब मेरे को करना होता है तो मैं खूब वॉकिंग करता हूँ। मैं ये मान लो कि 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर पर डे करता हूँ। बट अभी मेरे को जैसे किसी ने ये बोला है, मैंने अभी स्टार्ट किया था, वापस रिड्यूस कर दिया, कि आप जितना ज्यादा चल रहे हो तो आपके घुटनों के लिए सही नहीं है,
आप आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ा कम चला करो। तो ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि मुझे तो कोई किसने कहा है, किसने कहा आपको? सब ज्ञान देने वाले तो भरे पड़े हैं इंडिया में, कोई भी कह नहीं, देता है। किसने कहा, किसने? अब आपने सवाल पूछा तो आपको डिटेल तो बतानी ही पड़ेगी ना। कौन सा है वो? मित्र थे कोई। वो किस चीज के एक्सपर्ट है? एक्सपर्ट नहीं है ना, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो इररिलेवेंट है ना, तो ऐसे तो कोई कुछ भी कह देगा। नथिंग। सो वॉकिंग मतलब इज ऐसा वेरी कुछ गुड, होता है आप क्या? आराम से घूम ना, कुछ मतलब नथिंग, उसमें कोई शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं होता, सब वॉकिंग घुटने से घिस अच्छा ही जाएंगे? इफेक्ट होता है, बुरा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, Okay. बहुत अच्छा, खूब आराम से घूमिए। वॉकिंग तो बहुत ही अच्छा, 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर वॉक करना कोई खास बात है ही नहीं। क्या है मतलब, सेंट्रल पार्क के 3-4 चक्कर है 2 घंटे में 1.5 घंटे में कर सकता है, हाँ बिल्कुल सर। बहुत दुनिया करती। ओके सर, थैंक यू। Yes, Girish. My father is 77 and he walks about 10 kilometers every day for I don't know how many years. वो तो अपनी कॉलोनी में 10 किलोमीटर सुबह शाम में कर लेते हैं। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा गिरीश भाई, अमेजिंग। एक है ना, मुझे बहुत ही एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आजकल बहुत सारी एप्स आती हैं जो आपको कैलोरी इनटेक को मैनेज करने के लिए हेल्प करती है। सो उसमें Very टिपिकल एक पराठे They're का all very good. They're all very good. तो उसको एक बॉल पार्क फिगर माने या उसको एक एग्जैक्ट मान के हम डेली चल सकते हैं? नहीं देखो, अब all of see there are 3 things. So one is how much you weigh, that is the ultimate test, है ना। तो सुबह आप उठते ही वॉशरूम जाओ और ड्राई वेट करो, मतलब जितने कम कपड़े पहने हो उसको पहन के वेट कर लो, एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल रखो, दैट इज द बेस्ट। ठीक है, बिना रोज वेट करे वेट लॉस हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको फ्रैंकली ये बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि अगर ऐप यूज करो बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी यूज करो बहुत अच्छा है, बट कोशिश ये करो कि यार 1500-1600 कैलोरी के अंदर अंदर सल्टा दो पूरा दिन, वेदर इट इज ड्रिंक नॉट ड्रिंक वॉट एवर। दूसरी बात ये है कि यू नो देखो, हम जब पैदा हुए थे ना, तो क्या जब हम जंगलों में रहते थे ये सब करते थे, तो ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर का पंगा कुछ ऐसा लगता था क्या कि भगवान सुबह सुबह उठते ही तेरे पास एक वाटरमेलन गिलेगा तेरी खोपड़ी में, वो तू ब्रेकफास्ट में लेना। बॉस ऐसा है कि there are some people who are dinner people, breakfast people, lunch people, or whatever kind of people. If you don't feel hungry in the morning, don't fucking eat. There is no point of eating in the morning. That is what I believe. So it's not backed by research, but I myself feel कि आप कुछ नहीं, अगर आपको एनर्जी अच्छा लगता है, जो भी कुछ लगता है, आप हैवी ब्रेकफास्ट करो। ये सब मुझे लगता है कि ये जैसे ये पहले के वाले स्कैम हुए हैं ना, ये भी कोई सीरियल वाले ने या ब्रेड वाले ने स्कैम करा, बटर वाले ने, कि सुबह सुबह उठ के बस सबको बस ये खाना ही है, पराठे खाने हैं, ये करना है वो करना है। तो सुबह भूख नहीं है तो मत खाओ यार। नाउ लोग कहते हैं कि डिनर हैवी मत करो, डिनर और डिनर के बाद घूमो। देयर इज अ साइंटिफिक फैक्ट फॉर इट। सो इफ यू, क्या होता है कि अगर आप खाना खाओगे, खाना खाते ही आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, और अगर आपकी मेटाबॉलिज्म कम होता है तो आपका एनर्जी कंजर्वेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि खाना जल्दी खा लो, उसके बाद मूवमेंट कर लो, तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, क्योंकि आप आज 8 घंटे जो रात को सो रहे हो वो हाई मेटाबॉलिज्म में सो रहे हो, ताकि जो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है वो सोते समय भी खूब सारी होगी। सो अर्ली खाना खाना और खाने के बाद घूमने का डेफिनेटली एक लॉजिक है साइंटिफिक, बट ब्रेकफास्ट ये लंच ये हर 2 घंटे में कुछ खाना, भूखे नहीं रहना, ये आप हर आदमी को अपना अपना प्रोग्राम बनाना है। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरमिटेंट डाइटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हफ्ते में एक बार फास्ट करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं तो हर 3 घंटे में थोड़ा बहुत कुछ लूंगा। तो मेरे को हर 3 घंटे में थोड़ा बहुत कुछ चाहिए, 4 घंटे में भले ही, मतलब आई एम नॉट अ ब्रेकफास्ट पर्सन और वॉट एवर, बट मुझे तो जरूरी होता है कि आई फील हंग्री, नहीं तो फिर मैं बहुत ज्यादा भूखा हो जाता हूँ, तो फिर जो इच्छा होती है जो खा लेता हूँ। एक जो आइडियल क्वेश्चन था कि हमें अपने गोल वेट के हिसाब से कैलोरी इंटेक डिसाइड करना है कि हमें इतना, तो हमें कैलोरी डेफिसिट ही रहना है डेली के, माइनस में रहना है। हाँ 1500 कैलोरी एडल्ट।
कौन बताएगा ये कि हमारा टारगेट कैलोरी इंटेक क्या होना चाहिए? तो डाइटिशियन। अरे मैं कह रहा हूँ ना 1500 है चाचा, 1500 कर लेना। सबके लिए 1500? हाँ, एडल्ट के लिए 1500 बहुत होते हैं। ठीक है, मतलब 1500 मेंटेन करना बड़ा टेढ़ा काम है यार। ओके, थैंक यू। सो आपको खुद देखना है, आपको खुद देखना है। रिलेटेड हाँ। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो आजकल फैट्स चल रहे हैं, कीटो डाइट और ये सब डाइट टू I am डेफिशिएंट। not an expert on that. I am not an expert. I cannot Okay. comment. ओके, No, थैंक I'm यू। not an expert. Tarun, your I'm question. not please. basically I'm not a diet person, so I think you'll have to seek advice from some dietitian. मैं तो बहुत एक broad चीज बता रहा हूँ आपको। So मतलब जिस चीज के बारे में जानता नहीं उसके बारे में थोड़ा difficult है comment करना। Thank you. थैंक यू। सर गुड इवनिंग। बताइए तरुण भैया। सर मैं कह रहा था कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होता है, मतलब इसमें गुड और बैड क्या है? मतलब गुड है तो मतलब उसको खाना चाहिए, मतलब क्या है चीज है वो? नहीं, ऐसा है, कोलेस्ट्रॉल तो आप अलग से खा ही नहीं सकते, दो अलग अलग चीजें हैं। सो हमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का एक मिक्सचर खाना है। सो पहले ये कहा कि यार घी मत खाओ, ये मत खाओ, अब लोग कहते हैं कि घी बड़ा अच्छा है। आपको अगर एक रोटी लेनी है, आप उस रोटी के ऊपर मामूली सा घी लगा के कुछ करके खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्रोटीन जरूरी है वैसे के वैसे थोड़ा बहुत घी भी जरूरी है। आप घी बंद करने की बजाय अपना सॉल्ट, शुगर और व्हीट और इन सब का जो इंटेक है उसको रिस्ट्रिक्ट करें। So the world is eating more carbohydrate in terms of bread, in terms of grains, in terms of sugar, and the salt intake has increased tremendously. That is the problem. Fat intake is not the problem. So it is not the ghee and the tail that is causing the problem. It is the carbohydrate that is causing the problem in the world. जैसा आपने पिछली बार अगर आप उस टाइम ज्वाइंट थे तो आपको पता होगा, नहीं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। That is it. So good cholesterol क्या है ये एक्चुअली फैट जब टूटता है तो ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं, एलडीएल बनता है, दो पार्ट्स होते हैं। सो हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया और इंक्रीज एलडीएल दोनों is associated with a number of diseases. One of them is heart disease. और उसके लिए कुछ दवाइयां होती हैं और बेसिकली एक्सरसाइज है और डाइट। तो अगर आप वजन कम करेंगे तो ये सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सर। Gajendra sir, your question please. गुड इवनिंग सर। सर अभी मेरा 230 कोलेस्ट्रॉल आ रहा है अभी। यार देखो, मैं इंडिविजुअल ऐसे उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक सर्जन हूँ गजेंद्र जी, पर मैं मतलब सो डोंट यू हैव टू कम टू एपेक्स। मेरे को तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या वीकेंड के ऊपर हो जाएगा? हाँ बोलिए ना। अभी बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल है वो 230 आ रहा है सर। हाँ, वो तो नॉर्मल जो आपकी रेंज है वो क्या दिखा रही है? उसके आगे एक रेंज लिखी होती है ना, हर कंपनी के अलग अलग रेंज होती है। वो तो सर मतलब बॉर्डर पे हूँ मैं तो, वैसे तो क्रॉस कर चुका। हाँ तो बॉर्डर पे हो तो बॉर्डर पे मत जाओ सर, इधर इस तरफ आओ बॉर्डर के। सर मैं तो वही पूछ रहा हूँ, इसके अंदर जैसे वीकेंड के ऊपर यदि हो जाए 60 क्या हो जाए? मतलब पार्टी हो जाती है सर वीकेंड के ऊपर। हाँ तो करो ना पार्टी, पर यही तो कह रहे हैं ना कि वजन कम करो ना यार, पार्टी करो ना। सुबह जैसे वो कह रहे 10-12 किलोमीटर 3 चक्कर सेंट्रल पार्क के काटो और लाइट खाना खाओ, उस दिन बिल्कुल लाइट रखो और सलाद ज्यादा खाओ और पानी खूब पियो और छाछ ले लो और फिर शाम को कर लो पार्टी। अब ये है कि सुबह नाश्ते में भी पराठा खा लिया और दोपहर के अंदर पूड़ी खा ली और आलू की सब्जी ले ली और आइसक्रीम ले ली और फिर शाम को फिर पार्टी कर ली, तो प्रॉब्लम है। राइट। तो सुबह जाओ 3 चक्कर काटो सेंट्रल पार्क के, 1.5 घंटा वो करो, उस दिन फिर चीनी अवॉइड करो। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट अपने को ऑल ऑफ यू, सो मैं ज्ञान नहीं दे रहा। I for the last 2 months I've been trying, I've lost 6 kgs in the last 2 months और so मैं लंच की जगह है ना, so what I do is मैं 4 सब्जियां लेता हूँ, कोई भी 4, और थोड़ा एक आंवला लेता हूँ और थोड़ा सा वो लेता हूँ, क्या कहते हैं, अदरक, और हल्का सा चाट मसाला या कुछ वो लेता हूँ और उसको डाल के स्मूदी बनवा लेता हूँ। तो
ये क्या है, ये दिख रहा है आपको ये बॉटल? तो बेसिकली ये यहाँ तक भर जाती है बॉटल। तो बेसिकली आप ये समझो कि 4 सब्जियों की सलाद है ये, मगर ये बिल्कुल मिक्सी में या स्मूदी मेकर में आता है। और फिर मैं इसको एक कप में डाल के और 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में पीता रहता हूँ। और फिर मैं उसके बाद एक ये छोटा सा डब्बा है, ये फ्रूट का डब्बा है। सो ये फ्रूट का डब्बा आता है। फिर मैं अभी थोड़ी सी छाछ पी रहा हूँ, बिल्कुल फीकी। और फिर मैं ये फ्रूट है ये खाऊंगा। और सुबह मैंने 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाए थे और 1 केला खाया था और 1 नारियल पानी पिया था। और बीच में एक बार चाय और ब्लैक कॉफी पी थी। तो इस मतलब थोड़ा सा आपको हल्का सा अपनी लाइफ में डाइट को प्लान करना पड़ेगा। और यू कैन have all these advantages, पर weight loss is a very difficult and conscious effort, and we should all try and do it. Sir, I have a question. बोलिए सर, ये मतलब किस टाइम पे खाना है, या कई बार ऐसा होता है कि नहीं पड़ता कुछ करो, मेरे को बता यार, आज से 10-20 हजार साल पहले भगवान ने अपने को बनाया था। मैं यही तो कह रहा हूँ। वो नहीं सर, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। हाँ बोलिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि काम के रूटीन की वजह से ना, मैं मतलब ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी नहीं हो पाता, सीधा डिनर हो पाता है। तो और कई बार ऐसा होता है कि सुबह ही लंच हो जाता है और उसके बाद अगले दिन ही सुबह कुछ होता है। तो इससे भी कोई वेट में फर्क पड़ता है क्या, वेट गेन में या किसी चीज में? क्योंकि एकदम भूख लगती है तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं। हाँ तो फिर यही तो बात है ना, बहुत ज्यादा नहीं खाना ना भाई। अगर आप अभी जो आप लंच खा रहे हो और ब्रेकफास्ट कर रहे हो, उसको हटा के अभी जो डिनर खा रहे हो वो खाओगे तो आपका ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी कैलोरीज। यही तो करना है। पर अब प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों चीजें डिनर में कर रहे हो और उसके बाद सो जाओगे तो उल्टा ज्यादा खतरनाक है। तो शुगर एक्चुअली देखो, सच बात बताऊं कि यार आपको ये देखना है कि आप छोड़ क्या सकते हो। आप ब्रेकफास्ट छोड़ सकते हो, डिनर छोड़ सकते हो, शुगर छोड़ सकते हो, अल्कोहल छोड़ सकते हो। आप जो मर्जी, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, बिना कुछ छोड़े। तो ये मत करो कि करना क्या है, ये तय करो कि छोड़ना क्या है। अगर आपको लगता है यार मैं तो शुगर नहीं छोड़ सकता, तो देन यू हैव टू लीव अल्कोहल, देन यू हैव टू लीव सॉल्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन जस्ट हैव योर शुगर एंड एवरीथिंग। देन यू से कि यार मैं तो खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाऊंगा, पर 2 रोटी कम खाऊंगा यार, 1 ही रोटी खाऊंगा, सब्जी खाऊंगा, मगर एक गुलाब जामुन खाऊंगा। तो खा ले। वो कह रहा है मैं तो रोज सुबह लस्सी पीऊंगा ही पीऊंगा। तो 300 कैलोरीज की लस्सी पी ले, फिर लंच में स्मूदी कर ले, बस दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना आप। चलिए, एनीबडी एल्स? Anybody has any question? So may I ask one question from all of you, that why we have scheduled a health talk on today? What is the significance of today regarding health? Anybody tell me? आज का दिन हेल्थ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आज कुछ Today is the heart. Sorry ma'am. Yes, today is World Heart Day. Significant So that's why because सचिन सर ने बड़ी today is the तरीके health से आज heart की day. टॉक जो है हार्ट हेल्थ पे रखी है। मुझे लगा कि आंसर ऐसा आएगा कि कल टेन्योर खत्म हो रहा है। So thank you so much Sachin sir, and thank you everyone for joining us. You are a great audience. Thank you sir. Thank you so much sir. Valuable time. Bye. आदित्य सर, ये इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मेरे को शेयर कर दोगे प्लीज? Sir, recording will share the link sir. थैंक यू शरद सर रुको, शरद सर को रोको। कहाँ गए? हाँ जी, सचिन शरद सर तो गए, ट्रेन में बैठे बैठे अटेंड कर रहे हैं भाई। हाँ, कितनी बड़ी बात है। फ्रूटी पीते पीते, शुगर लेते हुए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Bye.